राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। जैमिनी मार्कंडेय संवाद। बप्पू को दुर्वासा का शाप। और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय से पूछा, भगवान महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण। यह सहज शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन। वह पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबद्ध है और कहीं पृथक पृथक वर्णित। इसके सिवा उनके अनुबंधों, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी का भी इसमें वर्णन किया गया। भगवान इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ और इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, जिनमें जन्म मृत्यु रूप संसार के भय और पीड़ाओं का नाश करने की पूर्ण योग्यता है। पवित्र अंतकरण वाले योगी जन जिन्हें ध्यान में देखकर बारंबार मस्तक झुकाते, जो 52 रूप से विराट रूप धारण करते समय प्रकट होकर भूलोक, भूलोक और तथा स्वर्गलोक को भी लांघ गए थे। श्री हरि के वे दोनों चरण कमल आप लोगों को पवित्र करते रहे, जो समस्त पापों का संहार करने में समर्थ, जिनका श्री विग्रह क्षीर सागर के गर्भ में शेष नाग की सैया पर शयन करता। उन्हीं शेष नाग की श्वास वायु से कंपित हुए जल की उताल तरंगों के कारण विकराल प्रतीत होने वाला समुद्र, जिनका सत्संग पाकर प्रसन्नता के मारे नृत्य सा करता जान पड़ता है। तो भगवान नारायण आप लोगों की रक्षा करते रहे। भगवान नारायण पुरुष श्रेष्ठ नर, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करते हैं। इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र, जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था, और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनार्थों की भांति कैसे मारे गए। अनाथों की भांति कैसे मारे गए, ये सारी बात सुनिए। मार्कंडेय जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या बंदन आदि कर्म करने का समय है। हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः उसके लिए यह समय उत्तम नहीं है। जैमिनी ने मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्वज्ञ तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले। उनके नाम हैं
पिंगाच, विबोध, सुपुत्र और सुमुख वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। वो चारों पक्षी विंध्य पर्वत की कंदराओं में निवास करते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर ये सभी बातें पूछो। जमनी जी ने कहा, ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तिर्यक योनि में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बतलाए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है जिसके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ? मार्कंडेय जी बोले, मुने ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देव ऋषि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दिया। वहाँ खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवऋषि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर यथा योग्य कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। उस बातचीत के प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद से कहा, देवऋषि, इन अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए, यहाँ नृत्य करें। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची अथवा मेनका, जिसमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य देखिए। इंद्र की यह बात सुनकर दृश्यश्रेष्ठ नारद जी ने विनयपूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से पूछा, कुछ सोचकर कहा, तुम सब लोगों में से जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने यहाँ नृत्य करे। मार्कंडेय जी कहते, मुनि की यह बात सुनते हुए विनीत अप्सरा एक एक करके आपस में कहने लगी, अरे मैं ही गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं। इस पर दूसरी कहती है, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। उनका वह अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अरे मुनि से ही पूछो, वही बताएंगे कि तुम लोगों में सबसे अधिक गुणवती कौन है। इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से क्षुब्ध कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूं। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरे से कहना आरंभ किया, हमारे लिए यह कार्य असंभव है। उन अप्सराओं में एक का नाम बपू था। उसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं वहाँ आज मैं जाऊँगी। दुर्वासा मुनि को जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। अपने कामबान के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनके काबू के बाहर कर दूंगी। यूं कहकर बपू हिमालय पर्वत पर गई। वहाँ महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे, उस स्थान से 1 कोस की दूरी पर वह सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोकिल के कलवर का सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वह उसी स्थान की ओर गए जहाँ वह मृदु भाषणी बाला संगीत की तान छेड़े हुई थी। उसने देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने के लिए आई है, उन्हें क्रोध और अमर्ष हो आया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले, आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है। अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। वो खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्ष तक पक्षिणी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु
तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर शाप मुक्त हो पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर न देना। क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंगन धारण करने वाली उस माननीय अप्सरा को ये दुस्सहन बातें वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विश्व गुणों से गौरवान्वित एवं उताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए। सुकृष्ण मुनि के पुत्रों के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण मार्कंडेय जी कहते हैं, जैमिनी अरिष्टनेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए और गरुड़ के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात हुए और संपाति का पुत्र शूरवीर सुपार्श्व था। सुपार्श्व का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र प्रलोलुप हुआ। उसके भी दो ही पुत्र हुए। उनमें एक का नाम कंक और दूसरे का नाम कंधर था। कंधर के तारछी नाम की कन्या हुई जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा बपू थी और दुर्वासा मुनि की सपागिन से दग्ध हो पक्षिणी के रूप में प्रकट हुई थी। मंदपाल पक्षी के पुत्र द्रोण ने कंधर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह किया। कुछ काल के अनंतर तारछी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 महीने का ही था कि वह कुरुक्षेत्र में गई। वहाँ कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। भविष्य तबियतवश वह पक्षिणी उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वहाँ उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में युद्ध हो रहा। सारा आकाश टिंडियों की भांति बाणों से खचाखच भर गया है। इतने में ही अर्जुन के धनुष से टूटा हुआ एक बाण बड़े वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने से चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिरे, किंतु उनकी आयु शेष थी अतः वे फूट न सके, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रूई के ढेर पर पड़े हो। उन अंडों के गिरते ही भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा भी टूटकर गिरा, जिसका बंधन बाणों के आघात से कट गया था। यद्यपि वह अंडों के साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा धंस भी गया। युद्ध समाप्त होने पर जहाँ घंटे के नीचे अंडे पहुँचे थे, उस स्थान पर समीक नाम के एक संयमी महात्मा गए। उन्होंने वहाँ चिड़ियों के बच्चों की आवाज़ सुनी। यद्यपि उन सबको परम विज्ञान प्राप्त था, तथापि नीरे बच्चे होने का कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चों की आवाज़ से शिष्यों सहित महर्षि समीक को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटे को उखाड़ कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंख से रहित पक्षी शावकों को देखा। उन्हें इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख महामुनि समीक आश्चर्य में डूब गए और अपने साथ आए हुए द्विजों से बोले, देवासुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भागने लगी, तब उसकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने यह ठीक ही कहा था। ओ कायरो, क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो? न जाओ, लौट आओ। अरे सूर्य और श्वेस का परित्याग करके ऐसे किस स्थान में जाओगे जहाँ तुम्हारी मृत्यु न होगी? कोई भागो या युद्ध करे, वह तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दी है। विधाता की इच्छा अनुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए काल के गाल में चले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छा अनुसार वाहनों पर विचरते हैं, शरीर से निरोग है तथा अस्त्र शस्त्रों से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ है, वो भी यमराज के बस में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर
तपस्या में ही लगे रहते थे, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठा ले गए। निरंतर योगाभ्यास में प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर न हो सके। पहले की बात है, वज्रपाणी इंद्र ने एक बार संबरासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। उस वज्र ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई, तथापि वह असुर मर न सका। परंतु काल आने पर उन्हीं इंद्र ने उसी वज्र से जब दानवों को मारा, वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। तुम सब लोग लौट आओ। उनके इस प्रकार समझाने पर वे दैत्य मृत्यु का भय त्याग कर रणभूमि में लौट आए। शुक्राचार्य की कही हुई उपयुक्त बातों को इन श्रेष्ठ पक्षियों ने सत्य कर दिखाया, क्योंकि उस अलौकिक युद्ध में पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों, भला सोचो तो सही, कहाँ अंडों का गिरना, कहाँ उसके 7 घंटे का भी टूट पड़ना, और कहाँ मांस मज्जा तथा रक्त से भरी हुई भूमि का बिछौना बन जाना। ये सभी बातें अद्भुत है। विप्रगण, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। संसार में देव का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक होता है। यूँ कहकर समीक मुनि ने उन बच्चों को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, अब तुम लोग इन पक्षी सबकों को लेकर आश्रम को लौट चलो और ऐसे स्थान पर रखो जहाँ इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज आदि नेवले आदि से कोई भय न हो। ब्राह्मणों, यद्यपि यह ठीक है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्ध भूमि में बच गए, तथापि सब मनुष्य को सभी कार्यों के लिए यत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वह असफल होने पर भी सत्पुरुषों की निंदा का पात्र नहीं होता। मुनिवर, समीक के इस प्रकार कहने पर वह मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर अपने आश्रम को चले गए, जहाँ भांति भांति के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए भौरे फलों का रस ले रहे थे और अनेक तपस्वियों के रहने से जहाँ की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। विप्रवर जमनी ने मुनि से समीक प्रतिदिन अन्न और जल देकर तथा सब प्रकार से रक्षा की। व्यवस्था करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। 1 ही महीना बीतने पर वे पक्षियों के बच्चे आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए जितने पर सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग है। उस समय आश्रमवासी मुनि कुमार कौतूहल भरे चंचल नेत्र से उन्हें देख रहे थे। उन पक्षी शावकों ने नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों सहित पृथ्वी को वहां से रथ के पहिए के बराबर देखा और फिर आश्रम पर लौटा। त्रियक योनि में उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़ने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि समीक अपने शिष्यों पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश कर रहे थे। उस समय वहाँ महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतकरण में स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सब ने महर्षि की परिक्रमा की और उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात वे बोले, मुने, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही पधार कर हमें जीवन दान दिया और शैशव अवस्था में हम लोग की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हाथी के घंटे को उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए, हमें ज्ञान भी हो गया, अतः आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। महर्षि समीक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षी शावकों की यह शुद्ध संस्कृत में स्पष्ट वाणी सुनी तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ।
उनके शरीर में रोमांच हुआ है। उन्होंने पूछा, बच्चों तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई? पक्षियों का रूप और मनुष्य की सी वाणी प्राप्त होने का क्या रहस्य है? पक्षी बोले, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल ईशवान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृस और तुम्ब्रु। सुकृस अपने चित्त को बस में रखने वाले महात्मा थे। उन्हीं से हम 4 पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं भक्ति बस सदा विनीत भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते और इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तु की अभिलाषा होती, हम उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां आए। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गए थे, बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हो रही थी और सारा शरीर शिथिल जान पड़ा था। वे सत्य, सोच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदार चित्त महात्मा मुनि श्रेष्ठ सुकृस की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया। पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा, विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए महाभाग। मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ, आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने। मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर रहता था। वहाँ से किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत वेग युक्त वायु के झोंके खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं हुआ। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है, मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धि वाले महर्षि, अब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू रहे। यह सुनकर महर्षि ने उन पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें यथेष्ट भोजन दूंगा। यूँ कहकर दृश्य सुकृष्ण ने पुनः उनसे पूछा, मुझे तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे मनुष्य के मांस से मुझे विशेष तृप्ति होती है। ऋषि ने कहा, अरे कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था। जान पड़ता है जीव की दूषित भावनाओं का सर्वथा अंत कभी नहीं होता। अथवा मुझे यह सब कहने की क्या आवश्यकता? जिसे देने की प्रतिज्ञा कर ली गई उसे सदा देना ही चाहिए। मेरे मन में सदा ऐसा ही भाव रहता है। इंद्र से यूँ कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष्ण ने हम सबको शीघ्र ही बुलाई और हमारे गुणों की बराबर प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्रों, यदि तुम लोगों के विचार से पिता परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भाव से मेरे वचन का पालन करो। उनकी यह बात सुनते ही हम सब लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पिताजी आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्य के लिए भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ ही समझिए। ऋषि बोले, यह पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से क्षण भर इसकी तृप्ति और तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। यह सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई। हमारे शरीर में कंप और मन में भय छा गया। हम सहसा बोल उठे, इसमें तो बड़ा कष्ट है। यह काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा वध कैसे करा सकता है? अतः हम लोग यह काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बातें सुनकर वह मुनि क्रोध से जल उठे और अपनी लाल लाल आंखों से हमें दग्ध करते हुए से पुनः इस प्रकार बोले, अरे मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग यह कार्य नहीं करना चाहते। अतः मेरे शाप से दग्ध होकर तुम लोग पक्षियों की योनि में जन्म लोगे। हमसे यूँ कहकर उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी अंत्येष्टि क्रिया की और धर्मदैहिक संस्कार की विधि पूर्ण की
इसके बाद वह उस पक्षी से बोले, खगश्रेष्ठ, अब तुम निश्चिंत होकर मुझे भक्षण करो। मैंने अपना यह शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित कर दिया है। पक्षी राज जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे, यही ब्राह्मण का ब्राह्मण तत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणायुक्त यज्ञों अथवा अन्य कर्मों के अनुष्ठान से भी वह महान पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते जो उन्हें सत्य की रक्षा करने से प्राप्त होता है। महर्षि का यह वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने देव रूप में प्रकट होकर बोले, विप्रवर, मैंने आपकी परीक्षा के लिए यह अपराध किया है। शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बताइए आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण करूं। अपने सत्य वचन का पालन करने से आपके प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा। यूँ कहकर जब इंद्र चले गए, तब हम लोगों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिताजी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार का, तात, हम मृत्यु से डर रहे थे। महामते, आप हम दिनों के अपराध को क्षमा करें। हम लोगों को जीवन बहुत ही प्रिय है। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह तथा पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर में जहाँ हमें तनी भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वही हमारी इतनी आसक्ति है। महाभाग, काम, क्रोध आदि दोष जीव के प्रबल शत्रु है। इनसे विवश होकर यह लोक जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुने। यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चार दीवारी है। हड्डियां ही इसमें खंभे का काम देती है। चमड़ा ही इस नगर की दीवार है जो समूचे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे। इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नस नारियां इससे सब ओर से घेरे हुए। चेतन पुरुष इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान है। उसके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। ये दोनों परस्पर विरोधी है और आपस में बैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो उस राजा का नाश चाहते हैं। उनके नाम है काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। जब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है, तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है। वह सबके प्रति अनुराग रखता है, अतः शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते। परंतु जब वह नगर के सब दरवाजे को खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाजों से नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिय नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग, मन तथा अन्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रिय और मन को वश में करके वह दुर्धर्ष हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में करके 4 दीवारी को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, पलायन कर जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते, तब अन्य पूर्ववासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध, ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है और काम से लोभ का जन्म होता है। लोभ से समोह, अविवेक होता है और समोह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है। स्मृति के भ्रांति से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभ के पीछे चलने वाले हैं तथा जिन्हें जीवन का बहुत लोभ है, ऐसे हम लोगों पर आप प्रसन्न होइए। मुनि श्रेष्ठ, यह जो
साप आपने दिया है वो हमें लागू न हो। तामसी योनि बड़ी कष्टदायिनी होती है, हम उससे कभी प्राप्त न हो। ऋषि ने कहा, पुत्रो, आज तक मेरे मुख से कभी झूठी बात नहीं निकली, अतः मैंने जो कुछ कहा है वह कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ देव को ही प्रधान मानता हूँ, उसके सामने पुरुष व्यर्थ है। आज देव ने मुझसे बलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रों, तुम लोगों ने प्रणाम करके मुझे प्रसन्न किया, इसलिए त्रियक योनि में जन्म लेने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होगा, तुम्हारे कलेश और पाप धुल जाएंगे तथा तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। भगवान, इस प्रकार पूर्व काल में देववश पिता ने हमें शाप दे दिया। तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन हुआ। दृश्यश्रेष्ठ, यही हमारे पक्षी योनि में आने की कहानी है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे देव के द्वारा बाधा न पहुँचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा देव के ही अधीन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर महाभाग समीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि साधारण पक्षी नहीं है, कोई श्रेष्ठ द्विज है जो कि अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। तदंतर महात्मा समीक ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरि पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए ढूंढ नीचे करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, नाम जप करते रहो। नाम ही एक ऐसा पूंजी है, धन है जो जमा कर लो, जो आगे लोक और परलोक में दोनों जगह काम आएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।